सलजूकी शहजादा संजर की बहादुरी, हिम्मत और क़ियादत की दास्तान। सलजूकी सल्तनत के सुनहरी दौर में एक नौजवान शहजादा अहमद संजर अपनी गैर मामूली सलाहियतों और क़ियादत की वजह से तारीख के अजीम हुक्मरानों में शुमार हुआ। वो न सिर्फ एक बादशाह थे बल्कि एक बहादुर सिपाही भी, जिनकी अक्ल व दानिश और शजाअत ने सल्तनत की तकदीर को संवारा। इब्तिदाई चीलंगिस बचपन से ही शहजादा संजर ने गैर मामूली ज़हानत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। उन्हें जंगी हिकमत अमली और हुक्मरानी के फन में तरबियत दी गई। वक्त के साथ उनकी शहरत फैलने लगी। लोग उन्हें बेहतरीन सिपाही, ज़हीन हुक्मरान और इंसाफ पसंद रहनुमा के तौर पर जानने लगे। लेकिन कामयाबी का रास्ता कभी आसान नहीं होता। सल्जूकी सल्तनत को बैरूनी दुश्मनों और अंदरूनी बगावतों का सामना था। नौजवानी में ही संजर को खुरासान की गवर्नरी सौंपी गई, जहां उन्हें अपनी सलाहियतों को साबित करना था। गजनवियों के खिलाफ गजनवी सल्तनत ने एक बार फिर खोई हुई जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की। ये ताकतवर बादशाह अरसलान शाह ने अपनी फौज के साथ हमला किया। सल्जूकी जर्नीलों ने महतात रहने का मशूरा दिया, लेकिन शहजादा संजर अपनी कौम के दिफा के लिए प्राज़्म थे। हरीफ फौज ज्यादा तादाद में थी, मगर संजर ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए दुश्मन को जाल में फंसा दिया। जंग से पहले उन्होंने अपनी फौज को मुखातब करते हुए कहा, हम सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि इज्जत, ईमान और अपनी कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं। साबित कदम रहो, फतेह हमारी। इनके मंसूबे के तहत सल्जूकी घड़सवार फौज ने दुश्मन की सफ़ों में जबरदस्त हमला किया, जिससे गजनवी फौज में अफरातफरी मच गई। आखिरकार सल्जूकियों को जानदार फतेह हासिल हुई और शहजादा संजर की बहादुरी की गूंज पूरे आलम इस्लाम में सुनाई दी। सल्तनत के मुहाफिजास अजीम कामयाबी के बाद शहजादा संजर को मजीद जिम्मेदारियां सौंपी गई। जब सल्तनत अंदरूनी साजिशों की जिद में आई तो उन्होंने दानिशमंदी और इंसाफ से इत्तेहाद बहाल किया। उन्होंने अपने दूर में इंसाफ और अमन कायम किया, इल्म और दानिश को फरूग दिया और इमाम गजाली जैसे उलमा की सरपरस्ती की। तिजारत और मईशत को फरूग दिया ताकि अवाम खुशहाल रहे। बहादुरी का आखिरी इम्तिहान क़राख्ताइयों के खिलाफ जंग यास 41 में शहजादा संजर को मशरिक से एक नए दुश्मन क़राख्ताई सल्तनत का सामना करना पड़ा। कतवान की जंग में सल्जूकी फौज को गैर मुतवक्का शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये उनकी क़ियादत का सबसे कड़ा इम्तिहान था। वो कुछ अरसे के लिए कैदी भी बने, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी इस्तिकामत ने उनके पैरोकारों को मुतासिर किया और बिलाखिर वो दोबारा सल्तनत का कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हुए। अहमद संजर की मीरा साहिब संजर ने तकरीबन 6 दहाइयों तक हुकूमत की, जो किसी भी सल्जूकी हुक्मरान की सबसे तवील मुद्दत थी। उनकी बहादुरी, हिकमत और ईमान ने इस्लामी तारीख पर गहरा असर छोड़ा। अगरचा सल्जूकी सल्तनत का ज़वाल आ गया, मगर संजर का नाम हमेशा याद रखा गया। वो सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि एक अजीम रहनुमा थे, जिन्होंने तलवार और तदब्बर दोनों से हुकूमत की। सल्जूकी वरसे का तहफ़्ज़ान के दौर हुकूमत में इस्लामी तालीमी इदारे मदारिस कायम हुए, जैसे निज़ामिया मदरसे। अहल इल्म और दानिश की सरपरस्ती की गई। मईशत और तिजारत को फरूग मिला, जिससे इस्लामी सल्तनतें मजीद मुस्तहकम हुए। अगरचा सल्जूकी इक़्तिदार ख़त्म हो गया, मगर उनकी जदोजहद ने उस्मानी सल्तनत के क़ियाम की राह हमवार की, जो बाद में आलम इस्लाम की सबसे बड़ी क़ुव्वत बनी। संजर के आखिरी अयाम क़ीद से रहाई के बाद वो मरु मेरव वापस आए। अगरचा जिंदगी के आखिरी सालों में वो कमजोर हो गए थे, मगर उन्होंने अपनी सल्तनत को मुस्तहकम करने के लिए कोशिशें जारी रखें। 1957 में अहमद संजर का इंतकाल हुआ और एक अहद खत्म हो गया। इनकी आखिरी आराम गाह आज भी एक तारीखी यादगार है, जो उनकी अजमत की गवाही देती है। अहमद संजर एक लाजवाल तहरीक। अहमद संजर की जिंदगी हमें क़ियादत और कुर्बानी का सबक देती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी कभी भी मुश्किलात से पीछे न हटे। दानिश व हिकमत इल्म को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं।
इंसाफ, हमेशा अदल व इंसाफ से फैसले करें। आज भी शहजादा अहमद संजर की मीरास कायम है। उनका नाम इस्लामी तारीख में सुनहरे हुरूफ में लिखा जाता है और हर दूर के रहनुमाओं के लिए एक मिसाल है। अल्लाह ताली अहमद संजर की रूह को बुलंद दर्जात अता फरमाए और हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन।